देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा, भोजन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को मौजूदा निधि से आर्थिक सहायता देने के लिए नई नीति लागू करेगी। उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी के गांवों में भारी नुकसान हुआ है, जहां लोगों की आजीविका और घरों को गहरी चोट पहुंची है। के संबंध में हम लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। लगातार जो सावधानियां हैं वो सावधानियां भी बरत रहे हैं। निश्चित रूप से अब जिन क्षेत्रों में जल भराव हो गया है, जिन क्षेत्रों में आपदा आई है, वहां पर महामारी जैसी आशंका उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग जो जरूरी कदम उठाएंगे उस पर काम करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और देश भर के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ हैं और आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देने में उनकी भूमिका अहम है। तो वहीं राजभवन में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस अवसर पर उत्तराखंड के 13 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 6 महिलाएं शिक्षिकाएं भी शामिल थीं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण पर आए एक सर्वे रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्य से परे बताया है। सीएम ने कहा कि महिला आयोग, पुलिस और महिला सशक्तिकरण विभाग के वास्तविक आंकड़े सही हैं। उन्होंने चेताया कि इस तरह की फैब्रिकेटेड रिपोर्ट महिलाओं का मनोबल गिराने का काम करती हैं, जबकि उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में बहादुरी और मेहनत से आगे बढ़ रही हैं। सीएम ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें मातृशक्ति की अहम भूमिका होगी। देखिए, जो भी सर्वे कंपनी ने सर्वे किया होगा उसके आधार पर हमारी महिला आयोग ने, हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे अन्य विभागों ने, महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपने जो आंकड़े थे वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े सत्य से परे हैं। इसलिए अगले दिन जिन अखबारों में इसका देहरादून में कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, लेकिन सरकार ना तो जल, भोजन, दवाइयां और ना ही डॉक्टर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच पाए हैं। माहरा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी आपदा प्रबंधन छोड़ पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल ड्रामा कर रही है और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। डबल इंजन की पोल खोलता हुआ ये सारा कार्यक्रम है और सरकार भी आपदा में क्या कर रही है मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। आदरणीय गणेश गोयल जी तो लगातार वहीं हैं और एक आध क्षेत्र में मैं भी जहाँ गया, कल बागेश्वर में हरीश रावत जी भी हैं। जब 4 दिन तक सरकार पानी ना दे, 4 दिन तक राशन ना दे, आईटीबीपी अपनी तरफ से दवाइयाँ मुहैया कराए और 4 दिन तक सरकार दवाई और डॉक्टर ना पहुँचा सके, तो क्या आपदा में कर रहे होंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव को जो देर करी वोटों की चोरी के लिए, उसका नतीजा ये है कि आपदा में अधिकारी, कर्मचारी लोग मदद करने के बजाय चुनाव को निष्पादन में लगे हुए थे और आज भी स्थिति बहुत से बदतर है और लगातार खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बुरी हालात हमारे लोगों की है।